गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय के एक पद को और पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका इत्यादि है। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी कहते हैं, कबहुक हो रही रहनी रहेगो, श्री रघुनाथ कृपालु कपाते संत स्वभाव गहेगो। यहाँ वो यह बोलना चाहते हैं कि क्या श्री राम में कभी इस प्रकार का जीवन बिताऊंगा? क्या कभी होगा हे प्रभु राम कि आपकी कृपा से मैं संत का स्वभाव ग्रहण करूंगा? क्या कभी ऐसा मुमकिन है आपकी भक्ति के द्वारा मैं एकदम इस प्रकार का जीवन बिता सकूंगा जहां मैं आपकी भक्ति में ही लीन रहूं और संत का स्वभाव ग्रहण करूं? सब कोई जानते हैं कि संत का स्वभाव बहुत ही निर्मल और पावन होता है। उनके अंदर सिर्फ लोगों की भलाई करने की भावना होती है, उनके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। फिर वो बोलते हैं कि जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो, पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। यहाँ वो बोल रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे मिल जाए क्या मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा और किसी से कुछ न चाहूंगा। जब मैं संत का स्वभाव ग्रहण कर लूंगा तब उन्हें जो कुछ भी मिलेगा वो उसी में संतुष्ट रहेंगे और तब किसी अन्य चीज की चाह नहीं रखेंगे। और फिर वे दूसरों के हित में उनके प्रति उनके हित चिंतन यानी उनका भला सोचने में ही हमेशा लगे रहेंगे और मन वचन और कर्म से मैं सारे संतों के जो नियम होते हैं मैं उनका पालन करता रहूंगा। पुरुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी तेहि पावक न दहंगो, विगत मान सैम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहेंगे। जहाँ वो बोल रहे हैं कि कानों से अगर अतिशय कठोर और बहुत ही खराब कटु वचनों को भी सुनकर मैं कभी भी उस क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा। कोई कुछ भी बोले कुछ भी कहे मैं कभी भी गुस्सा नहीं होऊंगा। मेरे अंदर जब कोई संत का स्वभाव ग्रहण कर लेता है तब उसके अंदर कोई भी अभिमान नहीं रह जाता है। वह अभिमान से रहित होकर मैं हमेशा शांत बुद्धि वाला बनूंगा, अपने मन को शांत करूंगा और अपने मन को शीतल करूंगा। किसी के गुण दोष की किसी की चर्चा नहीं करूंगा, सबके हित के बारे में ही सोचूंगा। परिहरि देह जनित चिंता सुख दुख संबुद्धि सहंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति न हो। यहाँ वो बोल रहे हैं कि मैं सदा दूसरों के गुणों की ही चर्चा करूंगा और कभी भी किसी के दोषों को न गिनूंगा और शरीर से समस्त जो चिंताएं हैं उसे त्याग कर मैं सुख दुख में समान भाव से रहूंगा। यह नहीं कि सुख में मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा और दुख में मैं विचलित हो जाऊंगा। मैं दोनों ही समय में समभाव समानता से रहूंगा। हे तुलसी के प्रभु यानी हे तुलसी के राम, ऐसे मार्ग पर दृढ़ भाव से चलते हुए मैं अविचल हरि भक्ति यानी कि इस राह पर चलते हुए बिना इस राह से भटके तभी मैं हरि भक्ति को प्राप्त करूंगा और लोगों के हित के बारे में सोचूंगा। अब होमवर्क के लिए तुम लोग प्रस्तुत पदों की सविस्तार व्याख्या करोगे। थैंक यू बच्चों। अब तुम लोग मुझे अपना होमवर्क अगले दिन दोपहर 1:40 के अंदर नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करोगे।